कुछ सालों पहले चंबल के बीहड़ में जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलता था, यहां कानून से ज्यादा डाकुओं का खौफ चलता था। इन्हीं बीहड़ों में से निकला एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव के शाम को दरवाजे बंद हो जाते थे। नाम था जगन गुर्जर। कहा जाता है कि हर डाकू की कहानी किसी न किसी दर्द से शुरू होती है। जगन गुर्जर की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई जाती है। पारिवारिक विवाद और अपने जीजा की हत्या के बाद उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी थी। यही आग उसे बीहड़ों तक ले गई। बीहड़ों में पहुंचने के बाद उसने हथियार उठाए और धीरे धीरे अपना गिरोह तैयार कर लिया। कुछ ही वर्षों में उसका नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक गूंजने लगा था। उस दौर के लोग कहते हैं जहां जगन गुर्जर का गिरोह पहुंच जाता था, वहां रातों रात पूरा गांव खामोश हो जाता था। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और डकैती जैसे कई गंभीर मामले भी दर्ज हुए हैं। डकैत जगन गुर्जर करीब 32 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया था। उसका ऐसा खौफ था कि डर से कई गांव में शादियां तक बंद हो गई थी। उसने खुद के गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं होने दी। बताया जा रहा है उसकी दहशत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए थे। जगन गुर्जर ने अपने जीजा के हत्यारों को भी जान से मार डाला था। चौतरफा बीहड़ों से घिरा हुआ धौलपुर के डांग क्षेत्र को उसने अपना ठिकाना बनाया था। साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का धौलपुर महल उड़ाने की धमकी देकर देश भर में जगन गुर्जर चर्चाओं में आया था। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था और वह चंबल का सबसे बड़ा डकैत बन गया था। हालांकि उसके बाद करीब 15 साल पहले जगन गुर्जर ने अपनी बेटी की शादी की थी। तब उसने जुर्म की दुनिया छोड़ने की कसम खाई थी। वह सरेंडर भी कर चुका था, लेकिन उसने हर बार जमानत पर बाहर आकर जुर्म की राह पकड़ ली थी। पिछले कई दिनों से जगन जेल में था। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने हत्या कर दी है। हार्डकोर बंदी विष्णु सिंह और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। बताया जा रहा है विष्णु ने तौलिए से गला दबाकर उसकी हत्या की है। दोपहर करीब 3 बजे तक बैरक खोली तो बैरक में जगन की लाश पड़ी थी। इसी के साथ चंबल के बीहड़ों से शुरू हुई जगन गुर्जर की कहानी आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो गई।